हेलो बच्चों, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल्स टू एसी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एबीसी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ मेंशन भी है, और एंगल भी अपोजिट वो भी इक्वल होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है कि बी और सी। हाँ, अब यहाँ कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, मीन्स ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, बी को इंटरसेक्ट करते हुए ओ पे ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो एंगल सी को इंटरसेक्ट करते हुए कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ओ पे। ठीक है, मीन्स क्या कर रहा है, इस एंगल बी को इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन है एंगल सी को इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करते हुए ओ पे ज्वाइन हो रहा है। देन आपको क्या शो करना है, ओ बी इक्वल्स टू ए सी, मीन्स इस साइड को इसके साथ इक्वल करना है। और सेकंड में क्या रहा है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, मीन्स ए ओ जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये आपको शो करना है। देन चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या मेंशन है हमारा, ए बी सी एंड सेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें क्या होता है, दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और एंगल भी अपोजिट इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे मेंशन कर लेते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। चलिए, देन आपको प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में आपको ओ बी इक्वल्स टू और सी ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं फिर। चलिए, अब हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में क्या इक्वल था, आपका साइड्स इक्वल था, ए बी इक्वल्स टू ऐसे। ठीक है, चलिए देखिए मेन मुद्दा तो मेरा क्या है, ओबी को ओसी के साथ इक्वल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल हम जान रहे हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल सी का इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स इस दोनों एंगल को हाफ हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, हाफ किस लिए किए हैं वो आ गया, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी, मीन्स ये जो एंगल है टोटल एंगल को क्या किया हम, हाफ कर दिया। हाफ एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, क्या, ओ बी सी, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में बांट दिया है। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, ये बड़े वाले एंगल का, मीन्स ये बड़े वाले एंगल का हाफ जो है वो ये हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ओ बी सी। ठीक है, अब इस हाफ एंगल को ए सी बी, हाफ एंगल को क्या लिख सकते हैं, ओ सी बी। ठीक है, चलिए तो ये दोनों क्या हो गया, एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, देन इस ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, ओ बी सी, ये जो है ना, ऐसा दिख रहा होगा, ये इसका पार्ट नहीं, इस ट्रायंगल का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको कट कर दिए हुए। चलिए, अब इस ट्रायंगल में जाने के बाद हमें क्या करना है, हाँ तो इस ट्रायंगल में क्या मेरा इक्वल था, एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू ओ सी, ओ सी बी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स होता है वो अगर इक्वल है, इसका मतलब जो अपोजिट साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कह देंगे क्या, कि ओ बी जो होगा वो ओ सी का इक्वल है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या दे देंगे, रीजन क्या दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंगल्स अगर अपोजिट एंगल्स होता है वो अगर इक्वल है मीन्स जो साइड्स होगा वो भी उसका इक्वल होगा। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था, इसी पार्ट को हमें प्रूफ करना था। चलिए, अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड में मेरे को क्या प्रूफ करना है, सेकंड में AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मीन्स हमें इस एंगल को इस एंगल के साथ इक्वल शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे सिंपल वे में। तो क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABO। ठीक है, ABO एंड ट्रायंगल ACO। ठीक है, चलिए अब 3 पॉइंट ढूंढते हैं, क्या हो जाएगा इस इन दोनों ट्रायंगल में। तो जो पॉइंट होगा ये आपका, ये जो एंगल है, ठीक है, ये हाफ एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा पहली बार, और जो साइड्स है वो भी इक्वल होगा। तो पहले हम साइड्स को इक्वल लिख लेते हैं, AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, चलिए, अब AB इक्वल्स टू AC हो गया, और AO जो दिख रहा हो वो दोनों ट्रायंगल्स में दिख रहा है, इट मीन्स AO जो होगा वो आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा, AO जो है वो आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा था, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, मीन्स ये भी एंगल इक्वल होगा इसके साथ, ये भी एंगल इसके साथ इक्वल होगा, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए कि OB जो है, ठीक है, ये भी कंडीशन हो रहा है, एंगल भी आप इक्वल कर सकते हो, और यहाँ पे OB जो साइड से है वो OC का इक्वल भी था, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि OB जो है वो AC का इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों में से जो भी बेटर लगे आपको उससे आप इक्वल कर सकते हो, इक्वल यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं OB इक्वल्स टू OC। ठीक है, ये क्या किया हम, जस्ट प्रूव एबव। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रूफ किए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव एबव। ठीक है, चलिए, अब क्या हो गया, 3 पॉइंट हमें मिल गया। हम कह सकते हैं कि इन जो ट्रायंगल ABO है और ACO जो है वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। कौन सा क्राइटेरिया से हुआ, तो हम कह देंगे क्या कि ये SSS से हुआ। ठीक है, SSS क्राइटेरिया से हुआ। चाहे तो आप यहाँ पे अगर एंगल लगाते थे क्या हो जाता, एंगल साइड से हो जाता। ठीक है, साइड एंगल साइड से, उससे भी हो सकता था ये कॉन्ग्रुएंट, जो बेटर लगे उससे आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हमें क्या करना था, हाँ, ये पार्ट को इस इस एंगल का हाफ आपको इक्वल करना है, मीन्स हम क्या यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल BAO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BAO इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल AC BAO, और क्या हो जाएगा CAO ना। चलिए, CAO। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स को क्या किया हमने, इक्वल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर AO is the bisector of AO is bisector of एंगल A। ठीक है, चलिए, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।